नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई जैसे कि आप सभी को पता है, हमने केवीएस पीआरटी की क्या है वीडियो डालनी शुरू कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई कंप्यूटर का। इससे पहले जैसे कि मैं बता दूं, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। केवीएस के अंतर्गत ही नहीं, आजकल सभी पेपर में क्या है, कंप्यूटर 10 नंबर का आने लग गया है। तो इससे पहले हम 50 क्वेश्चन डाल चुके हैं जो इंपॉर्टेंट थे। 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो जिस बच्चे ने पहले वाली भी वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब की बार क्या पूछा इसने? नहीं वाला पूछा है। तो लोकल एरिया में हम कंप्यूटर का करते हैं, इंटरफेस कार्ड का करते हैं, केबल का करते हैं, तो मोडम का नहीं करते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोडम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन से डाटा संचार विधि प्रयुक्त होते हैं। तो भाई ये सिंप्लेक्स जो है इसका राइट आंसर, नहीं नहीं नहीं, फुल डुप्लेक्स, सॉरी फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स नहीं, फुल डुप्लेक्स जो इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्या था कि एक ही समय पर अगर हम दोनों दिशाओं में डाटा भेजेंगे तो किस डाटा संचार विधि का हम क्या है प्रयोग करेंगे या प्रयोग में लेते हैं। तो फुल डुप्लेक्स का। नेक्स्ट है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं भाई। या फिर क्वेश्चन को डायरेक्ट ये भी बोल सकता है, छोटे कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं छोटे कंप्यूटर। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो मोडम जो है उसको बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। अब की बार उसने भाग बोला है। तो इसका राइट आंसर प्रोटोकॉल भी है, लॉगिंग भी है, आर्ची भी है। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन नहीं है पूछा है, तो गूगल है, अल्टा विस्टा है, ऑरकुट है, साइंस डायरेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन नहीं है, बाकी सभी है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैन। ठीक है। तो क्वेश्चन को इसको घुमा भी सकता है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा किया जाता है या बड़े क्षेत्र में किया जाता है, तो वह कौन सा है? वैन के लिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो नहीं वाला पूछा है, तो कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कंप्यूटर के अंतर्गत। तो डी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण पूछा है, तो कौन सा नहीं है? माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इंटरनेट संबंधी कौन सा नहीं है? तो ये भी हम बता देंगे, ब्राउजर भी है, लिंक भी है, सर्च इंजन भी है, ये सभी इंटरनेट के हैं। प्रिंटर क्या है? इंटरनेट से संबंधित नहीं है, ये बिना इंटरनेट के भी चलता है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो ये तो आप सभी को पता है, कीबोर्ड कोई स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी जो है भाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी हम देखते हैं, 63 क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ तक, जो कि नॉर्मल पेपरों में पूछे जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। तो यह 4, इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो एक निबल जो है 4 बिटों के बराबर होता है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो
यह हमारा सुपर कंप्यूटर जो है वह सबसे तेज होता है, सबसे बड़ा होता है और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम वॉर्म बटिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो सिस्टम यूनिट का भाग बताना है तो सीपीयू जो है वह सिस्टम यूनिट का भाग होता है। तो बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वही हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट जो है वह क्या है? हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर आएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि आजकल आप ईमेल काफी यूज करते हो। जीमेल पे हर चीज भेजना, ये सभी चीजें, इनबॉक्स होता है, रिसीवर होता है, सेंडर या पावर पॉइंट, कौन सा नहीं है? तो नहीं वाला हमने पूछा है। देखो सेंडर भी होता है, इनबॉक्स भी होता है, रिसीवर भी होता है, पावर पॉइंट नहीं होता है। तो ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी डाउनलोडिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो भर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो इसका राइट आंसर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ये तो सीपीयू अब तक पता चल गया होगा। 1000 बाइट किसके बराबर होती है? तो 1000 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होती है। तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। सॉरी 1024, 1024 है, 1000 बोला गया मेरे से। 1024 बाइट किसके बराबर होती है? ठीक है भाई। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। तो सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। तो 10 लाख बाइट्स लगभग मेगाबाइट्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो ये तो सभी को पता ही होगा, पुणे के अंतर्गत हुआ था। तो डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। फिर है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो विंडो क्या प्रकार है? तो सॉफ्टवेयर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से समस्त संगणन उपकरण है सिवाय किसके? तो किसके भाई? ये प्रिंटर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सीडी का आकार होता है किस प्रकार का होता है? सीडी का आकार तो गोल होता है, ये तो सभी ने देख ही रखी है। तो सी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द किसका होता है? प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम भी बोलते हैं हम इसको। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? तो डीटीपी का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है डीओएस, डोस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म बताइए, काफी बार पेपर में पूछी जाती है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर से सुन लो, काफी बार ये पेपर में पूछी जाती है तो ध्यान से देखनी है। जेडीबीसी किसका सूचक है? तो जेडीबीसी इसको बोला जाता है भाई जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। क्या बोला जाता है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी सी। तो सी जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 85 देखिए, लैन किसका लघु रूप है? लैन जो है लोकल एरिया का लघु रूप होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? तो केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या होता है? तो किलोबाइट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल का विस्तृत रूप है। तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। तो किस रूप में रहता है जो कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत डाटा रहता है? तो प्रोग्राम में। तो इसका राइट आंसर क्या रहता है? डी जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था?
तो पहला ग्राफिकल जो यूजर इंटरफेस है यह जीरोक्स ने बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है यह, तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी, तो कब विकसित हुई थी, 1972 में विकसित हुई थी, तो ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फिर है ब्लॉक शब्द को शब्दों का संयोजन है, तो ब्लॉक शब्द किन शब्दों का संयोजन है, तो बताइए। तो यह है वेब ब्लॉक का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, ऑप्शन 4 में से बताना है कौन सा भाग है जिसे कोई नहीं छू सकता है, सॉफ्टवेयर को कोई नहीं छू सकता है, तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ये मैं पहले बता चुका हूं, तो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी किस परत की बनी होती है, पहले बात कर चुके हैं, सिलिकॉन की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पत्ती का उपयोग किया जाता है, तो हम इसमें द्विधारी अंक पत्ती का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफी बार पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो पेपर में पूछेगा, तो बताइए वाणिज्यिक कार्यों के लिए किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कोबोल का करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है फोर्ट्रेन, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए भाई, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बेसिक जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, तो बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, तो सबसे पहले नई दिल्ली के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संस्थान में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ये सभी, तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन किए जो ना तो काफी हाई थे और ना नॉर्मल थे, जो कॉमन पेपरों में पूछे जाते हैं, मतलब कि जिसके अंतर्गत स्पेशल कंप्यूटर नहीं आता है, हरियाणा के पेपर हो गए और पेपर हो गए, तो उनमें से यहाँ से क्या है 4-5 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। बाकी अगर आपको इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन लेने हैं तो बता देना, मैं नीचे इसी प्रकार से अच्छे अच्छे इससे हाई लेवल के और क्वेश्चन लेके आऊंगा और उसी प्रकार से हम करेंगे। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है किसी भी वीडियो की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो वहां जाकर भी आप ऊपर क्या है स्पीड को तेज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार जितना तेज स्लो करना चाहते हो कर सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।